ओके फ्रेंड्स, इन अवर लास्ट सेशन हमने स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो कंप्लीट किए थे, जो वत्सल ने हमको मस्त पीपीटी बना के दी है। और उसका सरस अच्छे से पीएचपी फाइल भी उसने बना के दी है। तो उसके ऊपर से हम स्ट्रिंग फंक्शन खत्म किए, अभी मैथ्स फंक्शन जो उसको कंप्लीट करते हैं। पीएचपी फंक्शंस, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस है जो हमने डिस्कस किए हैं इन लास्ट सेशन। आई एम सिंपली स्क्रॉलिंग डाउन and reaching towards the maths function. Friends, as per our syllabus, we do have these many maths functions we are supposed to complete. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इतने डिस्कस करेंगे। चलो, बहुत ही सिंपल सिंपल वन लाइन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। एबीएस फंक्शन, एबीएस स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। तो ये क्या करता है, इसको आर्ग्यूमेंट में जो भी आप नंबर दोगे वो उसका पॉजिटिव आपको रिटर्न करके देगा। अगर -20 नंबर में देता हूँ तो वो +20 करके देगा। अगर मैं +20 देता हूँ तो कुछ चेंज नहीं करेगा, ऐसे ही वापस करेगा। तो एब्सोल्यूट नंबर क्या कर, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, हमको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करती है, दैट्स ऑल। सो रिटर्न्स एब्सोल्यूट और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर, जो भी आर्गुमेंट में देंगे वो। दूसरा फंक्शन है सेल। तो ये सेल और फ्लोर ये दोनों क्या एक जैसे ही है। और ये सेल में क्या करता है, राउंड नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। फ्लोर राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। फ्रेंड्स, हमारे घर में हम बोलते हैं सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग मतलब छत और फ्लोर मतलब जो जमीन रहती है वो। तो फ्लोर जो है वो नीचे होता है और छत जो है वो ऊपर रहती है। तो सीलिंग मतलब ऊपर की ओर राउंड करना, फ्लोर मतलब नीचे की ओर राउंड अप करना। और इरिस्पेक्टिव ऑफ हम हमको कैसा सिखाया गया है और हम कैसे सीखे कि 0.5 या उससे ज्यादा है तो हमको 1 बना देना उसका, और अगर 0.5 से कम है तो उसको हमें नीचे बना देना है। तो वो जो है हमने सीखा हुआ है वो है उसका नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज राउंड। लेकिन फ्लोर और सेल में क्या करेगा, वो कुछ नहीं चेक करेगा कि 5 से आगे है या कम है पॉइंट के बाद। सिंपल, सेल मतलब नेक्स्ट जो भी इंटीजर नंबर आएगा वहां पर उसको राउंड करेगा। फ्लोर मतलब उसके पहले का जो इंटीजर नंबर होगा वहां पर उसको राउंड अप करेगा। और राउंड फंक्शन वो अप्रोप्रिएटली काम करेगा। अगर 5 से 0.5 से ज्यादा है नंबर तो अपवर्ड डायरेक्शन में राउंड अप करेगा। अगर 0.5 से नीचे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो राउंड अप करेगा। ओके, तो ये पहले 4 फंक्शंस हमने डिस्कस किए। उसके बाद है एफ मोड। तो ये फ्रेंड्स हमको रिमाइंडर प्रोवाइड करवाता है। कोई भी वैल्यू जो है वो ऑड इवन है या नहीं है तो वो सब कुछ चेक करना है। तो एक्स और डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे तो एक्स के अंदर जो भी नंबर है वो अगर इवन नंबर है तो हमें रिमाइंडर जो है 0 मिलेगा। तो जो रिमाइंडर मिलता है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ एफ मोड फंक्शन वी कैन फाइंड आउट। उसके बाद है मैक्स फंक्शन। मैक्स रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन एन एरे और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेवरल स्पेसिफाइड वैल्यूज। इसके अंदर फ्रेंड्स हम दो तरह से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे नंबर्स दे सकते हैं, उसमें से सबसे बड़ा नंबर पिक करके हमको देगा। और एल्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास एन एरे, एंटायर एरे। तो पूरे एरे के ऊपर वो काम करेगा और एरे में से सबसे बड़ा नंबर हमको लाके देगा। सेम वे मीन, जो हमको सेम मैक्स के जैसे ही काम करेगा लेकिन मैक्सिमम की जगह पर ये मिनिमम नंबर देगा। इसमें भी हम दो तरह से वैल्यूज पास कर सकते हैं, एक तो नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स पास कर सकते हैं, और एल्स वी कैन पास एन एंटायर एरे। उसके बाद है फंक्शन POW, दैट इज पावर। तो हम गुजराती में जो बोलते हैं घन मतलब रेज टू, इसका घात કેટલી છે, 2 raised to 3, तो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 that is 8, so 2 raised to 3 is equal to 8, तो वो आना चाहिए। तो पावर फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स देनी है हमको, x और y। तो x raised to y, वो जो आंसर आएगा वो हमको रिटर्न करेगा। फिर है SQRT, दैट इज स्क्वायर रूट। अगर मैं 9 वैल्यू देता हूं तो उसका स्क्वायर रूट निकलता है 3। तो ये 9 और 3 हमको जुबानी मालूम है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर दिया तो उसका भी जो स्क्वायर रूट होता है वो निकाल के ये फंक्शन हमको देगा। उसके बाद है रैंडम फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन को हमें कोई रेंज देनी है, तो वो रेंज के अंदर हमको कोई भी एक रैंडम वैल्यू नंबर्स जो है वो जनरेट करके देगा। ये फंक्शन का यूज क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मैं बैंकिंग वेबसाइट बना रहा हूँ और मुझे कोई ट्रांजैक्शन के लिए OTP जनरेट करके देना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रैंडम फंक्शन मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही सीक्वेंस में नंबर जनरेट करता रहूंगा
तो कोई ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेगा और नेक्स्ट ओटीपी क्या हो सकता है वो कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस रैंडम फंक्शन, RAND फंक्शन, हम जो भी रेंज देंगे वो रेंज के बीच में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू वो उठा के हमको देगा। सो दैट इज व्हाट रैंडम फंक्शन। लेट अस मूव फॉरवर्ड और हर एक जो फंक्शन है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो वत्सल ने ये पीपीटी में हमको बना के दिखाया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। सी फ्रेंड्स, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट में हम आप देख सकते हो इको फंक्शन, इको के जरिए हमने जो भी आउटपुट मिलता है उसको डायरेक्टली हम प्रिंट करवा रहा है। तो इको करके एब्सोल्यूट के अंदर 6.7 दिया तो वो वैसे ही प्रिंट हुआ, लेकिन जो मैंने माइनस दिया तो वो उसका प्लस में कन्वर्ट करके दे दिया। सेम में 3 के साथ भी वैसा ही हो रहा है। सो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट फंक्शन। सेल फंक्शन तो वो क्या करता है, नॉर्मली देखो हम ऐसा सीखे हुए हैं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 या उससे ज्यादा है तो उसको 1 में कन्वर्ट करो, तो वो पहले आउटपुट ठीक है। लेकिन अगर 5 से नीचे है तो इसको 0 में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 1 में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस नंबर, यहाँ पर एक भी है ना 0.10, तो भी वो क्या करेगा, उसको अपर वैल्यू अपर डायरेक्शन के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया सेल फंक्शन। उसके बाद है फ्लोर फंक्शन। तो देखिए फ्लोर फंक्शन के अंदर ये उल्टा हो गया, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है तो हमें इसको 1 में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी 0 में कन्वर्ट करना चाहिए तो ये भी 0 में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है फ्लोर वो उस तरह से काम करेगा। लेकिन राउंड फंक्शन वो अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है, जो हम सीखे वो अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 या उससे ज्यादा है तो उसको 1 में कन्वर्ट करो। यू सी दिस 0.60 0.50 तो उसको 1 में कन्वर्ट किया, लेकिन 0.49 तो उसको 0 में कन्वर्ट किया, -4.40 तो उसको 4 में कन्वर्ट किया, एंड सो ऑन। लेट अस मूव फॉरवर्ड। एफ मोड फंक्शन। फ्रेंड्स एफ मोड फंक्शन क्या करेगा, सिंपल रिमाइंडर निकाल के हमको देगा। सबसे पहला एग्जांपल 20/4 अगर हम करेंगे तो वो उसका अच्छे से हम डिवीजन पॉसिबल है वो कर सकते हैं, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा, तो ये 0 हमको मिल रहा है। लेकिन 20/3 करेंगे तो 3 6 18, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 2, तो वो देखो फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। फिर है मिनिमम। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन इट्स डेफिनेशन, हम मिनिमम फंक्शन के अंदर दो तरह से आर्गुमेंट दे सकते हैं। एक तो ये देखिए छोटे छोटे नंबर्स दिए हुए, उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट करके हमको देगा। दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने कुछ ऐसे छोटे नंबर्स दिए हुए, बट यू सी द लास्ट 2 एग्जांपल्स, उसके अंदर एरे पास किया हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर एरे पास किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, ये एरे के ऊपर काम करेगा और उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल के हमको देगा। सो दिस इज व्हाट मिनिमम फंक्शन। उसके जैसा ही है मैक्स फंक्शन, सेम टू सेम, लेकिन ये क्या करेगा, हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। इसमें भी हम छोटे छोटे नंबर्स दे सकते हैं, और एल्स वी कैन पास एन एरे। इन लास्ट 2 एग्जांपल, लास्ट 2 implementation you can see this. ओके, नाउ उसके बाद है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन क्या करेगा, 2⁴ -2⁴ एंड सो ऑन। तो 2⁴ जो आंसर रहता है 16, तो वो इंप्लीमेंट करके हमको देता है। यहाँ पर अगर कोई बड़ा नंबर भी हम रखते हैं तो वो भी वो अप्रोप्रिएटली एक्यूरेटली कैलकुलेट करके हमको देगा आंसर। सो दिस इज व्हाट द पावर फंक्शन। उसके बाद है SQRT। तो स्क्वायर रूट निकाल के देगा। 0 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, 0 ही रहता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 रहता है, लेकिन 9 ऑनवर्ड्स अगर आप 9 एंटर करते तो उसका स्क्वायर रूट रहता है 3, तो वो हमको आउटपुट मिल रहा है। कोई माइनस वैल्यू अगर हम देते हैं तो उसका हमें स्क्वायर रूट हम कहीं नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए NaN ऐसा एरर आ जाएगी, ऐसा आउटपुट आएगा। एंड लास्ट फंक्शन, दैट इज रैंडम फंक्शन, RAND रैंडम फंक्शन। वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू जनरेट अ रैंडम इंटीजर नंबर। अभी ये जो है ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सी RAND, दूसरी बार अगेन RAND। तो ये अगर विदाउट स्पेसिफाइंग, कोई यहाँ पर देखिए कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है, सिंपल फंक्शन को कॉल किया है, तो अगर ये इसको हम एग्जीक्यूट करते तो नेक्स्ट टाइम यही आउटपुट आएगा, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि
क्योंकि हर बार ईच एंड एवरी टाइम जैसे ही जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, तो वो कोई ना कोई नंबर रैंडमली पिक करके आपको आउटपुट देगा। तो इसमें हमने कोई रेंज नहीं दी है, फर्स्ट टू अकरेंसेस तो कोई भी नंबर आ रहा है। लेकिन यू सी इन दिस लास्ट एग्जांपल हम रेंज दे रहे हैं, मुझे 10 से लेके 100 के बीच में से कोई एक रैंडम नंबर चाहिए, तो उसने नंबर दिया हमको 62। जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उसको देखेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसा आउटपुट आएगा, वैसा नहीं होगा। वी विल चेक दिस, क्योंकि हमको मालूम है, हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं कहीं पर पेटीएम में कहीं पर भी लॉग इन करते, तो वो जो हमको ओटीपी भेजते हैं एसएमएस के अंदर, वो हर बार अलग रहता है। कभी नेक्स्ट नंबर जो है आएगा वैसा ही है, वैसा कभी नहीं रहता है। सो दिस इज इट। हमने स्ट्रिंग फंक्शन के बाद मैथ फंक्शन जो हमको वत्सल ने अच्छे से बना के दिए थे वो कंप्लीट किए। अभी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये रहा, वो सारी चीजें अच्छे से वत्सल ने इम्प्लीमेंट करके रखे हुए है, और इसके अंदर हम चेंजेस देखेंगे। ये वो जो पीपीटी में आउटपुट था वही आएगा, वैसा फिक्स नहीं है, बाकी सारों में सेम टू सेम हमको आउटपुट देखने को मिलेगा। लेट मी ओपन अपाचे, स्टार्ट कर देता हूं मैं, और लोकल होस्ट में से जाके हम उसको कॉल करते हैं, ये math.php फाइल को। सी ये सारी चीजें जो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है। हम नीचे जाते हैं, सी दिस रैंडम फंक्शन। मैं लेट मी रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देख सकते हैं ये 8299 ऐसा कोई बड़ा नंबर है, ये 46 से स्टार्ट होता कोई बड़ा नंबर है, और एंड में 42, क्योंकि वो हमने रेंज फिक्स करके रखी हुई, 10 से लेके 100 के बीच में ही कोई रैंडम नंबर चाहिए हमको। लेट मी रिफ्रेश दिस, और वापस से नीचे जाके हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नंबर्स वापस से चेंज हो गए, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम जब भी ये फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे वो कोई नया रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, और वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगेन लेट मी प्रेस F5 की, और नीचे जाके चेक करते हैं, तो वापस से वो नंबर्स चेंज हो गए होंगे। सी दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स फंक्शन। उसके बाद हमको डिस्कस करने रहते हैं जो है मिसलिनियस फंक्शंस। ये मिसलिनियस फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फाइल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर वेरिएबल और डेट फंक्शन, ये इतने फंक्शंस जो है वो बाकी रह गए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम थोड़ा लेट स्टार्ट किए, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सो दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।